बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहती थी एक लड़की जिसका नाम था आरती। आरती एक गरीब परिवार से थी। उसके पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट पालते थे। माँ घर संभालती थी और आरती अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के सारे काम भी करती थी। वह बहुत मेहनती, ईमानदार और सुंदर थी। उसके सपने बड़े थे। वह शहर जाकर पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और एक अच्छी नौकरी पाकर अपने परिवार की मदद करना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। आरती को गांव से शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी। वहां उसकी मुलाकात हुई राज से। राज एक अमीर परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता श्रीमान विक्रम सिंह शहर के बड़े बिजनेसमैन थे जिनका कारोबार लाखों में चलता था। माँ सरिता देवी एक घमंडी और रूढ़िवादी महिला थी जो हमेशा ऊंची सोसाइटी में रहना पसंद करती थी। राज की एक बड़ी बहन थी नेहा, जो अपनी माँ की तरह ही थी, अमीरों की दुनिया में खोई हुई। राज और आरती की पहली मुलाकात कॉलेज लाइब्रेरी में हुई। राज किताबें चुन रहा था और आरती मदद करने आई। राज, हेलो, क्या तुम्हें पता है कि अर्थशास्त्र की ये बुक कहाँ मिलेगी? मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रही। आरती, जी वो उस रैक पर है, मैं ला कर देती हूँ। राज, थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? मैं राज हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट। आरती, मैं आरती हूँ, फर्स्ट ईयर गांव से आई हूँ पढ़ने। दिन बीतते गए। राज और आरती की दोस्ती गहरी होती गई। राज को आरती की सादगी और मेहनत पसंद आई, जबकि आरती को राज की ईमानदारी और सज्जनता। वह घंटों बातें करते, साथ घूमते, लेकिन राज जानता था कि उसके परिवार को यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। उसके पिता तो शायद समझ जाते, लेकिन माँ और बहन कभी एक गरीब लड़की को बहू नहीं बनने देंगी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में राज ने आरती से अपने दिल की बात कही। राज, आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आरती, राज, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा परिवार, वह कभी मुझे स्वीकार नहीं करेगा। मैं गरीब हूँ, तुम अमीर। राज, प्यार में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। मैं अपने परिवार को मना लूंगा, बस तुम हाँ कह दो। आरती, ठीक है राज, मैं तुम्हारी हूँ। राज ने घर जाकर परिवार को बताया, लेकिन जैसा डर था वैसा ही हुआ। सरिता देवी भड़क उठी। राज, मम्मी पापा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आरती से ही शादी करूंगा। वह बहुत अच्छी लड़की है। सरिता देवी, क्या? एक गरीब गांव वाली लड़की? तुम्हें पता है हमारी सोसाइटी क्या कहेगी? नेहा, तू कुछ बोल। नेहा, भाई माँ सही कह रही है। हमारी फैमिली स्टेटस क्या है, और वो तो घर की नौकरानी जैसी लगती है। विक्रम सिंह, राज, सोच समझ कर फैसला करो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सरिता देवी, नहीं, मैं कभी नहीं मानूंगी। अगर तुमने उससे शादी की तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। राज ने पिता का साथ पाकर आरती से शादी कर ली। शादी रजिस्टर्ड मैरिज थी, बिना ज्यादा तामझाम के, लेकिन अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। शादी के बाद राज और आरती राज के घर आ गए। सरिता देवी ने आरती को देखते ही नजरें फेर ली। नेहा ने भी ताने मारे। घर बड़ा था, लेकिन आरती के लिए वह जेल जैसा लगने लगा। सरिता देवी ने फैसला किया कि वह आरती की अग्नि परीक्षा लेंगी। उसे साबित करना होगा कि वह इस परिवार के लायक है या नहीं। पहले दिन से ही आरती पर जुल्म शुरू हो गए। सरिता देवी ने उसे घर के सारे काम सौंप दिए। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े धोना, खाना बनाना। आरती चुपचाप सब करती रही, क्योंकि वह राज को दुखी नहीं देखना चाहती थी। सरिता देवी, अरे वाह, गांव वाली बहू, खाना बना रही हो। देखो, हमारे घर में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर जरा सी भी गलती हुई तो बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। आरती, जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी सब ठीक करने की। नेहा, माँ जी, हाँ, कितनी देहाती है, यहाँ हम मॉम कहते हैं। दिन बीतते गए। आरती सुबह 5 बजे उठकर काम शुरू करती और रात को 10 बजे सोती। राज ऑफिस जाता, लेकिन शाम को आरती को देखकर दुखी होता। एक दिन सरिता देवी ने आरती को बाजार भेजा सामान लाने। आरती गई, लेकिन रास्ते में बारिश हो गई। वह भीग कर लौटी, सामान गीला हो गया। सरिता देवी ने उसे खूब डांटा। तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता, सामान गीला हो गया। तुम जैसे गरीबों को आदत नहीं होती ना अमीरों के सामान की कीमत क्या होती है। आरती, माफ कीजिए माँ जी, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। राज, माँ वो बारिश की वजह से हुआ है, आरती की गलती नहीं है इसमें। सरिता देवी, तू चुप रह,
ये तेरी वजह से घर में आई है। सरिता देवी की साजिशें बढ़ती गई। उन्होंने आरती को फंसाने का प्लान बनाया। एक दिन उन्होंने अपना कीमती नेकलेस छिपा दिया और आरती पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। घर में हंगामा मच गया। सरिता देवी ने पुलिस बुलाने की धमकी दी। आरती रो रही थी, लेकिन वह निर्दोष थी। राज ने आरती का साथ दिया, लेकिन परिवार टूटने की कगार पर था। सरिता देवी, देखो ये गरीब लड़की चोर है, मेरा नेकलेस गायब है, जरूर इसने चुराया होगा, गांव वालों की आदत होती है। नेहा, हाँ मॉम, मैंने इसे कमरे में घूमते देखा था। आरती, नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं चोर नहीं हूँ। राज, माँ आरती ऐसा नहीं कर सकती, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विक्रम सिंह, शांत हो जाओ सब, हम जांच करेंगे इस पर। आरती ने फैसला किया कि वह सच्चाई साबित करेगी। वह रात भर जागी और उसने घर की तलाशी ली। अगले दिन उसे नेकलेस सरिता देवी के कमरे में ही मिला, जो उन्होंने खुद छिपाया था, लेकिन आरती ने किसी को नहीं बताया। वह चुप रही क्योंकि वह परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन किस्मत ने आरती की मदद की। नेहा ने गलती से सरिता देवी की साजिश सुन ली और राज को बता दिया। नेहा को पछतावा हुआ क्योंकि वह देख चुकी थी कि आरती कितनी अच्छी है। नेहा, भाई, मैंने मॉम को नेकलेस छिपाते देखा, वह भाभी को फंसा रही है, मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी। राज, नेहा तुमने अच्छा किया बताकर, अब माँ को समझाना होगा। राज ने पूरे परिवार को इकट्ठा किया। सच्चाई सामने आई। सरिता देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। सरिता देवी ने आरती से माफ़ी मांगी। उन्होंने देखा कि आरती की सादगी और धैर्य ने पूरे परिवार को जोड़ा है। विक्रम सिंह खुश था। नेहा अब आरती की अच्छी दोस्त बन गई। सरिता देवी, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम इस परिवार की असली रोशनी हो। आरती, माँ जी, परिवार में गलतियाँ होती है, मैं खुश हूँ कि सब ठीक हो गया। राज, देखा माँ, मैंने कहा था ना, आरती सबसे अच्छी है। नेहा, भाभी, अब हम साथ में शॉपिंग करेंगे। विक्रम सिंह, हाँ, अब हम सब खुशी से रहेंगे। इस तरह आरती की कठिन परीक्षा खत्म हुई। उसने साबित कर दिया कि प्यार और धैर्य से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। अमीरी गरीबी सिर्फ बाहर की चीजें हैं, असली धन तो दिल में होता है। और वे सब खुशी से रहने लगे।